गुप्ता। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार बदलाव को लेकर रैलियां निकाल रहे हैं, क्या कहिएगा? आज तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग जगदीशपुर के किला मैदान पर 1857 के वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह का हम लोग विजयोत्सव मनाने आए हैं। और हम लोग भोजपुर के हैं और एक कहावत है कि हम भोजपुरियन के बुढ़ापा में जवानी आवेला, इन्हीं का चरितार्थ किया हुआ था। और ये वीर योद्धा का हम लोग वीर बलिदान दिवस न मनाए, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए आज जौन सुराज के सारे साथी यहाँ जुटे हैं कि इनका आज हम लोग माल्यार्पण करके इनके सम्मान में हम लोग आज विजय दिवस मनाए हैं। अब बोलिए आप क्या कह रहे चाह रहे हैं? आज यहाँ पर कितने संख्या में आप लोग एकजुट हुए हैं यहाँ पर अभी तो मतलब अचानक हुआ कि भाई हम लोग चले, तो हम लोग 60-70 के संख्या में यहाँ जुटे हुए हैं। और हमारे प्रभारी जी आए हैं, अध्यक्ष जी हैं, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं कि इनका माल्यार्पण आज करें। जी, अच्छा, भूमि सर्वेक्षण पर आप क्या करें? देखिए, वो तो हम लोग का मूल मुद्दा है। प्रशांत जी इसको लगातार उठा रहे हैं। सरकार जो आज की सरकार है, सरकार गुमराह कर रही है, हर तरह से गुमराह कर रही है, हर मुद्दा पर गुमराह कर रही है। जातीय जनगणना पर भी, भूमि सुधार पर भी सरकार अभी तक एन प्रकरण किसी भी तरह लोगों को गुमराह करके सत्ता में बनने के लिए आई हुई है और सत्ता में बनी हुई है। अब ये बदलाव यात्रा हमारा प्रशांत जी 20 मई से निकलने वाले हैं। अब बिहार बदल कर रहेगा और जनता का राज यहाँ पर आएगा, ये निश्चित है। लोगों को ये महसूस होने लगा कि जन सुराज आएगा तभी बिहार का विकास हो सकता है। लेकिन बिहार में ज़्यादातर तो कास्टिज्म का है कि हम हमारे जो कास्ट का है उसी नेता को हम वोट देंगे, उसी को जिताना चाहते हैं। तो क्या सुधरेगा बिहार? आपको पता है कि अभी तक वोटिंग प्रतिशत कितना होता है? वोट प्रतिशत कितना होता है? लगभग 50%। उसमें भी 5% 10% नोटा में चला जाता है। तो लगभग 60% लोग इस सत्ता के और विपक्ष के खिलाफ है। तो बदलाव आप जाति की बात कर रहे हैं, लोग तो यूं ही जन सुराज के तरफ जुड़ रहे हैं। और ये जो 60% है, ये जो और जितने समझदार लोग हैं हर वर्ग का, वो जन सुराज के तरफ आ रहे हैं, जन सुराज को वोट करेंगे। आखिर जन सुराज में लोग इतना तेजी से लोग जुड़ रहे हैं इस पार्टी में? अभी 2-3 मुद्दा है, आपको समझ में आना चाहिए कि अभी दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, वहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वह घोषणा किया था कि 2500 रुपया हम जीत कर आएंगे तो लोगों को देंगे। क्या हुआ? वहाँ पर मुख्यमंत्री बनी, कहीं खजाना खाली है। यहाँ पर हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम हर महिला को आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर महिला को 2500 रुपया देंगे। और लगभग बिहार के अंदर 5 से 6 करोड़ महिला है। बिहार का बजट, इस साल का बजट बिहार का 3,17,000 करोड़ रुपया है। और 5 से 6 करोड़ महिला को आप 2.5 लाख पर मंथ दीजिएगा तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो आप समझिए कि जिस बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ रुपया है और पर मंथ 1.5 लाख करोड़ रुपया के हिसाब से 18 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? तो ये जनसुराज जो है, जो 5 मुद्दा लेकर चल रहा है, वो मुद्दा एकदम आसानी से हो जाने वाला है। और लोगों को ये अच्छा लगने लगा है कि जन सुराज का जो मुद्दा है, ये सच्चाई का मुद्दा है, ये बिहार के विकास के लिए मुद्दा है, ये बिहार में जो पलायन हो रहा है उसको रोकने का मुद्दा है, बिहार में शिक्षा का विस्तार का मुद्दा है, बुजुर्गों का सम्मान का मुद्दा है। इसलिए लोग जन सुराज की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार अग्रसित हो रहे हैं जन सुराज की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए, आप बोलिए। संजय जी से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ संजय कुमार चंद्रवंशी। जी, जगदीशपुर प्रखंड के हेतमपुर गांव के हम रहे वाला है। जी, अच्छा, जो जम्मू कश्मीर जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, तो आप किस नज़र से उनको देखते हैं? दुखी है, इसके लिए जी, दुखी है। अच्छा, धर्म के नाम से पूछकर उनको हमला किया गया, तो किया गया, उस पर हम लोग दुख व्यतीत कर रहे हैं। आप अपने पार्टी को लेकर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं अभी? किस तरीके से अपने पार्टी को लेकर काम कर रहे हैं अभी? हम तो अभी 2.5 बरस से जगदीशपुर प्रखंड में गांव-गांव में
पंचायत में घरे घरे डोर टू डोर हम लोग गए हैं। हंसवाडीह में हम लोग का कैंप लगा हुआ था उस समय। घर घर जाकर हम लोग जनता को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके हम लोग बताए कि वोट तो आप 77-78 बरस से दे ही रहे हैं जी, मगर वोट का मकसद क्या निकल के आता है। आपने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए, तो मंदिर तो बन गया आपकी ताकत से या जनता की ताकत से बनी। 19 बरस से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लोग को लगा कि लालू का जंगल राज है, मुझे रोड चाहिए, बिजली चाहिए, वह भी आपको मिल गया। तो जनता से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि वोट आप दे रहे हैं मगर आपका काम हो भी रहा है, मगर एक बार कम से कम अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। आप 5 किलो अनाज पर वोट दीजिएगा, 500 रुपया पर वोट दीजिएगा, मुर्गा भात पर वोट दीजिएगा, तो आपका बच्चे का शिक्षा कहाँ से मिलेगा, आपके बच्चे का रोजगार कहाँ से मिलेगा। जी, बिहार में एक बड़ा समस्या है रोजगार। बहुत बड़ा रोजगार का समस्या है कि आज देख लीजिए कि 13-14 करोड़ बिहार की आबादी है। हमारे बच्चे सूरत, गुजरात, लुधियाना, हरियाणा, चंडीगढ़ जाकर एक रूम में 7,000-5,000 रुपया के लिए हाथ ठेठा रहे हैं। यह व्यवस्था बिहार में लोग वोट दे के लेके लोग राजा बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमारे ही वोट से लोग हेलीकॉप्टर और फॉर्च्यूनर पर घूमते चल रहे हैं। हमारे बच्चे की कमाने की जब जरूरत पड़ता है तो सूरत, हरियाणा, गुजरात जाना पड़ता है। अच्छा, आप ये झंडा लिए है प्रशांत जन स्वराज पार्टी का, क्या उम्मीद है कि जो अन्य पार्टी नहीं कर पाया, क्या ये पार्टी कर पाएगा? ये एकदम हम लोग कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, जन स्वराज आएगी, यह व्यवस्था प्रशांत किशोर जी बनाए हैं आप ही लोग में से चुन के नेता बनाने के लिए, न कि दूसर जगह से पैसा दे के टिकट लेके नेता लोग बनी। आपको चुनना है। प्रशांत किशोर जी प्रखंड में जाकर बैठेंगे, पंचायत में जाकर बैठेंगे, कौन है समाज सेवी जो समाज के लिए काम कर सकता है, उसको चुनकर आपसे राय लेकर जन स्वराज का यहाँ टिकट दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अभी हम जगदीशपुर में थे और अभी इन लोगों के साथ अभी जो पब्लिक ओपिनियन लिया आप लोगों का कैसा लगा इस इंटरव्यू के दौरान। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब इतना ही, धन्यवाद।